नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एक बार मैं आर्यन सुदामा फिर एक बार एक नए टॉपिक लेकर बच्चों के बीच लगातार प्रयास मेरा जारी है ताकि बच्चों का जो एग्जाम होने वाला है फिलहाल में किसी प्रकार का दिक्कत न हो। उसके लिए एक लगातार प्रयास जारी है मेरा। आज हम लोग हिंदी के बारे में जानेंगे। उससे पहले जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी का जीवन जो भी हो, मेरे दोस्तों, आगामी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि मेरे इस मणि रूपी मन से और वाणी से, मेरे कर्म से किसी भी व्यक्ति को, किसी भी दोस्तों को किसी प्रकार का भूल चूक हुआ हो, त्रुटियां हुई हो, तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। और साथ ही साथ आगामी न्यू वर्ष का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ ताकि आने वाले समय में आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह पढ़ाई में लगे रहें। आपका आगामी साल अच्छा से कटे। फिर से आज हम लोग 10th क्लास से संबंधित काव्य खंड को जानेंगे। हिंदी में जो एक काव्य खंड है रसखान, कवि रसखान का काव्य खंड है, जो बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही एक तरह से लिया जाए तो इम्पोर्टेंट है और ये इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। तो इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, कवि परिचय के बारे में जानेंगे। इनका जन्म जो है निश्चित नहीं है अभी तक। इनका जन्म जो है अभी तक निश्चित नहीं हुआ है इनका जन्म कब हुआ था। लेकिन इनका एक ग्रंथ है प्रेम वाटिका। इस ग्रंथ से पता चलता है कि इनका जन्म 1610 ईस्वी के आसपास में हुआ था। एक इनका ग्रंथ है प्रेम वाटिका, इससे पता चलता है कि इनका जन्म 1610 ईस्वी में हुआ था। लेकिन निश्चित नहीं है, निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था। लेकिन एक ग्रंथ था इनका प्रेम वाटिका। यह ग्रंथ जो है, इसी ग्रंथ से पता चलता है कि इनका जन्म 1610 के आसपास में हुआ होगा। ये दिल्ली के पठान राजवंश में पैदा लिए थे। ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, जिस समय जहांगीर का राज्यकाल था। जब इनका जन्म हुआ था, जब दिल्ली के पठान राजवंश में जब ये उत्पन्न हुए थे, तो उस समय जहांगीर का राज्यकाल था। पहले जब हमारा देश आजाद नहीं था तो राज्यकाल चलता था, राजाओं का शासन चलता था। जिसके पास धन दौलत, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास धन दौलत होता था, जिसके पास शक्ति बल होता था, वो शासन को चलाते थे, देश को चलाते थे। तो उस समय जो इस राजवंश का, यानी इनका जब दिल्ली पठान राजवंश में जन्म हुआ था, तो उस समय जहांगीर का शासनकाल था। जब दिल्ली पर आधिपत्य हुआ, मुगलों का आधिपत्य हुआ, तो वहां से ये भाग खड़े हुए। यहाँ ये पठान राजवंश जो था पराजित हो गया। पठान राजवंश क्या हो गया? पराजित हो गया। वहां से जो थे कबीरस खान जो थे भाग खड़े हुए, और कहाँ जाकर दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रज भूमि पर आ गए। कहाँ आ गए? ब्रज भूमि पर आ गए। और ब्रज भूमि पर आकर कृष्ण के भक्ति काल में क्या हो गए? भक्ति में लीन हो गए। कृष्ण के भक्ति में क्या हो गए? लीन हो गए। इसीलिए इन्हें बोला जाता है कि कबीरस खान भक्ति काल के क्या थे? कवि थे। कबीरस खान किस काल के कवि थे? तो भक्ति काल के कवि थे। इनमें वैष्णव धर्म का अधिक संस्कार मिलता था। इनमें कबीरस खान में वैष्णव धर्म का अधिक संस्कार मिलता था। वैष्णव धर्म का अधिक संस्कार मिलता था। इनके एक तरह से लिया जाए गुरु
जो गोस्वामी विठल नाथ थे इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। सभी का होता है, बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है। तो गोस्वामी जो विठल नाथ थे इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। किन्हें? कबीर खान को। कबीर खान, क्वेश्चन आता है कि कबीर खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दिया था? तो इनके जो गुरु थे गोस्वामी विठल नाथ, इन्होंने इन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। इनका क्वेश्चन पूछता रहता है कि कबीर खान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो कबीर खान का प्रमुख ग्रंथ जो है प्रेम वाटिका है, सुजान रसखान है। प्रेम वाटिका है, सुजान रसखान है। प्रेम वाटिका है और सुजान रसखान है। इनका जो काव्य खंड है, इससे पहले कवि गुरु नानक का काव्य खंड पढ़े थे जो भागों में बटा हुआ था, 2 भाग में, भाग 1 भाग 2 में। लेकिन इनका काव्य खंड जो है ये छंद और सेवैया में बांटा गया है। छंद और सेवैया में बांटा गया है, जिसमें भगवान कृष्ण के लीलागंध को व्याख्यात किया गया है, उनकी लीला को दर्शाया गया है छंद और सेवैया में। रसिक, ये इनके जो काव्य खंड है, ये इस काव्य खंड से पता चलता है कि ये पहले रसिक प्रेमी भी थे। इन्हीं ये प्रेमी भी, प्यार भी किसी से करते थे। इनके काव्य खंड से पता चलता है कि ये रसिक प्रेमी भी थे और ये भगवान कृष्ण के भक्ति भावना में इतना लीन हो गए थे, इसीलिए इन्हें भक्ति काल के कवि भी कहा जाता है। इन्हें भक्ति काल के कवि भी कहा जाता है। फिर से एक बार बता देते हैं, इनका जन्म जो है अभी तक निश्चित नहीं हुआ है। इनका जन्म जो है अभी तक निश्चित नहीं हुआ, लेकिन इनका एक ग्रंथ था प्रेम वाटिका। इससे पता चलता है कि इनका जन्म 1610 के आसपास में हुआ था। ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। उस समय जहांगीर का राज्यकाल था। उस समय किसका शासनकाल था? जहांगीर का शासनकाल था। जब दिल्ली पर आधिपत्य हुआ, यानी जब मुगलों ने उस पर धावा बोला, तो जो ये पठान राजवंश थे वहां से भाग खड़े हुए और ब्रज भूमि पर आकर क्या हो गए, यानी साथ में जो थे कबीर खान, ये भी वहां से भाग खड़े हुए और ब्रज भूमि पर आकर कृष्ण के भक्ति में क्या हो गए, लीन हो गए। कृष्ण के भक्ति में क्या हो गए, लीन हो गए। इसीलिए इन्हें भक्ति काल का भी कवि कहा जाता है। इनमें वैष्णव धर्म का अधिक संस्कार मिलता था। वैष्णव धर्म का अधिक संस्कार कबीर खान में मिलता था। एक इनका जो पुष्टि मार्ग था, पुष्टि मार्ग की दीक्षा गोस्वामी विठल नाथ ने दी थी। इनके प्रमुख ग्रंथ आता है। इनका प्रमुख ग्रंथ कौन कौन सा था? इनका प्रमुख ग्रंथ प्रेम वाटिका था, सुजान रसखान था। इनका काव्य खंड जो है 2 भागों में है, छंद और सेवैया में है। छंद और सेवैया में ये काव्य खंड से पता चलता है कि पहले रसिक प्रेमी भी थे, यानी किसी से प्यार भी करते थे। जब प्यार में ब्रेकअप हुआ तो ये भक्ति में क्या हो गए, लीन हो गए। किसी का भी जब प्यार में दिक्कत होता है, ब्रेकअप होता है, अलगाव होता है, तो कौन साधु बनिया साधु बन जाता है। तो ये भी जो थे साधु बन गए और भक्ति भावना में, कृष्ण के भक्ति भावना में लीन हो गए। कहाँ पर? तो ब्रज भूमि में आकर, ब्रज भूमि पर आकर लीन हो गए। मेरा जहां तक उम्मीद है कि ये जीवन परिचय जो था, जीवन में पाठ परिचय जो था, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करते हैं, मिटकार देते हैं। और हम लोग कबीर खान के छंद को जानेंगे, जिसमें कबीर खान ने अपने छंद के माध्यम से, अपने काव्य खंड में छंद के माध्यम से कृष्ण के प्रति अपने मार्मिक दर्शाव को प्रकट किया है। बताया है कि बताया है कि मैं कितना कृष्ण के भक्ति भावना में लीन हूँ, मैं कितना उनके भक्ति को कितना उनको चाहता हूँ, उसके बारे में कबीर खान ने छंद में बताया है। प्रेम आईनी श्री राधिका, प्रेम आईनी श्री राधिका। आईनी का मतलब होता है खजाना, आईनी का मतलब होता है खजाना।
प्रेम वरण, वरण का मतलब होता है रंग, वर्ण वर्ण यानी वरण का मतलब होता है रंग। नंद, नंद का मतलब नंद का पुत्र, नंद का पुत्र, पुत्र श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो, दो मतलब दो, माली मालिन द्वंद्व, द्वंद्व समास में हम लोग पढ़े होंगे, द्वंद्व समास किसे कहा जाता है? तो बोला जाता है कि जिसका दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, यानी दोनों पद ही क्या इंपॉर्टेंट हो, प्रधान हो, तो उसी को क्या बोला जाता है? द्वंद्व बोला जाता है। तो यहाँ पर माली भी और मालिन भी दोनों पद क्या है? प्रधान है। तो यहाँ पर द्वंद्व जुड़ा है, माली मालिन द्वंद्व, यानी कबीर खान जो है माली, माली जो है यहाँ पर माली के रूप में कृष्ण को, भगवान कृष्ण को, और मालिन के रूप में जो उनकी प्रेमिका राधा है उनको यहाँ पर प्रकट किया है। तो इसको सम्मिलित रूप से जानते हैं। प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो, माली मालिन द्वंद्व, यानी कबीर खान अपने प्रस्तुत काव्य खंड के माध्यम से ये हम लोग के समक्ष कुछ बताना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं कि जो प्रेम आईनी, आईनी का मतलब होता है खजाना, यानी भगवान जो श्री राधिका जो है यदि प्रेम की खजाना है, श्री राधिका प्रेम की खजाना है, तो भगवान कृष्ण भी उनसे कम नहीं है, भगवान कृष्ण भी उनसे कम नहीं हो, प्रेम का गोदाम है, वो प्रेम का क्या है? गोदाम है। यहाँ पर किसी भी दशा में जो लड़कियां है, लड़कियां से लड़के कम नहीं है, यानी भगवान कृष्ण यहाँ माता जो उनकी प्रेमिका जो है श्री राधिका, उनको यहाँ पर बताए हैं कि जो श्री राधिका जो है वो प्रेम की यदि खजाना है तो भगवान श्री कृष्ण भी उनसे कम नहीं है, वो प्रेम का गोदाम है। किसी भी दशा में भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका से कम नहीं है। प्रेम वाटिका के दो, माली मालिन द्वंद्व, यानी दोनों जो क्या है? अपने जगह जगह पर प्रधान है, अपने दोनों अपने जगह जगह पर एक है, किसी कोई भी किसी से कम नहीं है। मोहन छवि रस खानी, मोहन छवि रस खानी, मोहन मतलब यहाँ पर कहा गया है भगवान कृष्ण को मोहन कहा गया है। छवि, छवि मतलब होता है दृश्य, परछाई, परछाई। रसखानी, कबीर रसखान का नाम है रसखानी। लखी, लखी मतलब होता है देखना, एक टक देखना। अब मतलब अब, दीर्घ मतलब आंखें होता है अपनी नाही, नाही अपने नाही मतलब अपना नहीं रहा, अपना नहीं रहा, यानी आचे आवत धनुष से, आचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, यानी जिस प्रकार कभी कह रहा है कि हे भगवान श्री कृष्ण, जब से मैं आपकी परछाई को, आपके छवि को मेरी ये आंखें है जब से देखी है, तब से ये मेरी आंखें अब आपकी हो गई है, जहां भी देखता हूँ केवल आप ही नजर आते हैं। जिस प्रकार किसी लड़के को किसी लड़की से प्रेम हो जाती है तो उसको कितना भी खूबसूरत लड़की क्यों ना दिखाई दे, उसको वहां पर केवल उसकी गर्लफ्रेंड ही नजर आती है, उसको जिससे प्रेम हो जाता है सच्चा प्रेम न, वही नजर आती है। तो यहाँ पर कवि जो रसखान है इनको प्रेम हो गया है किससे? भगवान श्री कृष्ण और राधा से। बोल रहे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं जब से आपके परछाई को देखा हूँ, जब से मैं आपके परछाई को देखा हूँ, ये मेरी जो आंखें है अब हमारी नहीं रही, ये आंखें अब आपकी हो गई है। जब से मैं आपके परछाई को देखा हूँ, ये अब आंखें जो है हमारी नहीं रही है, मेरी आंखें जो है अब आपकी हो गई है। आंची आवत धनुष से छूटे सर से जाही, यानी जिस प्रकार धनुष से, जिस प्रकार धनुष से तीर को छोड़ दिया जाता है और वह सामने वाले को नहीं दिखता है, उसको छन्नी छन्नी कर देता है, उड़ा देता है। गोली से भी, बंदूक से जब गोली को छोड़ देते हैं तो सामने वाले को नहीं देखता है कि नेता है कि अभिनेता है,
आवत रहो सामने तो धुइयां हो जीवो। तो उसी प्रकार कवि कह रहा है कि हे प्रभु, जब से मैं आपके परछाई को देखा हूँ, मेरी आंखें अब आपकी हो गई है। आंची आवत धनुष से छूटे सर से जाए, यानी जब वो धनुष से बाण को छोड़ दिया जाता है, तीर को छोड़ दिया जाता है और उसको पुनः वापस नहीं लाया जा सकता, वो अब पुनः वापस लौटकर नहीं आता है। उसी प्रकार मेरी जो आंखें है जब से आपको देखी है, ये अब आंखें जो हमारी है आपकी हो गई है। जहां भी देखता हूं केवल आप ही नजर आते हैं। मोह मन मानिक ले गए। मोह मन मानिक यानी जो मेरी मोह मन, मानिक का मतलब होता है मणि रूपी, मणि रूपी। मन का मतलब होता है वही मन। मोह मन मानिक ले गयो, चित्त चोर नंद। चित्त चोर जो मन को चुराने वाला होता है उसी को चित्त चोर बोला जाता है। मन को चुराने वाले को चित्त चोर बोला जाता है। यानी कह रहा है कबीर खान कि मोह मन मानिक ले गए चित्त चोर नंद नंद। नंद का मतलब नंद का पुत्र भगवान श्री कृष्ण। यानी मेरे कह रहा है कि मोह मन मानिक ले गए चित्त चोर नंद नंद। अब बेमन मैं का करूं परी फेर के फंद। यानी आपको जब से मेरे मणि रूपी मन को, हे भगवान श्री कृष्ण, आप जब से मेरे मणि रूपी मन को चुरा लिए हैं, तब से अब ये मन मेरा अब नहीं रहा, ये मन भी अब आपका हो गया है। कोई भी काम करता हूँ, कोई भी काम करने को सोचता हूँ तो काम हमसे सफल नहीं हो पाता है। केवल आप ही हमको दिखाई देते हैं, जहां भी देखते हैं केवल आप ही नजर आते हैं। आप मेरे मणि रूपी मन को चुरा लिए हैं, अब मैं बिना मन के हो गया हूँ। इस प्रकार लगता है मेरे गले में फांसी जैसा महसूस हो रहा है। परी फेर के फंद, अब अपने को फांसी के फंदे जैसा महसूस कर रहा हूँ। जब से मैं आपके परछाई को देखा हूँ तब से मेरी जो आंखें है, ये आंखें जब से आपकी परछाई को, आपके दृश्य को देखा है, तब से आंखें अब आपकी हो गई है और जहां भी देखता हूँ केवल आप ही नजर आते हैं। तो आप मेरी मणि रूपी मन को क्या कर लिए हैं? चुरा लिए हैं। हे भगवान, मेरा अब मन जो है अब आपका हो गया है। अब लगता है कि जैसे मेरे गले में फांसी का फंदा जैसा महसूस हो रहा है। तो मेरा जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसका जो अगला पार्ट है छंद तो बता दिए, सवैया जो है उसको अगले वीडियो में बताएंगे। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया होगा, तो आगे शेयर भी कर देना है, लाइक भी कर देना है और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर देना है, ताकि मेरा भी आगे प्रयास जो है जारी रहे और मुझे पढ़ाने में अच्छा लगे, मन लगे। और फिर एक बार अंतिम में हम लोग इस साल के अंतिम दौर में है और आगामी न्यू ईयर की यानी 2022 का हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। धन्यवाद।